Assalamualaikum, welcome to Hania's Kitchen. Today we are going to conduct fudgy chewy brownies by Maillard reaction. इसके लिए जो ingredients required हैं उसमें हमें चाहिए unsalted butter, Dutch processed cocoa powder, salt, powdered sugar, brown sugar, eggs, egg yolk, vanilla essence, flour and chocolate chunks. 15 grams unsalted butter, Dutch processed cocoa powder 60 grams, हाफ टी स्पून सॉल्ट जो कि कोको पाउडर ही के अंदर डालेंगे हम. इसके बाद हमें चाहिए पाउडर्ड शुगर दैट इज़ 165 ग्राम्स, ब्राउन शुगर 53 ग्राम्स, वनीला एसेंस 1.5 टी स्पून, 60 ग्राम्स फ्लावर, 140 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लावर. इसके बाद आपको एग्स चाहिए 75 ग्राम्स. 100 ग्राम मेरे पास टोटल एग था, उसमें से मैंने 75 1 होल एग और एक आधा अंडा गया, एंड 1 एग योक दैट इज़ तकरीबन होनी चाहिए 20 ग्राम्स की. अब स्टेप नंबर 2 पे आएंगे जिसको हम मिलार्ड रिएक्शन कहते हैं. व्हाट इज़ मिलार्ड रिएक्शन? बेसिकली हम इस सॉफ्टन बटर, अनसॉल्टेड सॉफ्टन बटर को दैट इज़ 113 ग्राम्स एक सॉस पैन में डाल देंगे. इस सॉस पैन के अंदर हम इसे ऑन अ लो हीट हम इसकी ब्राउनिंग करेंगे. ब्राउनिंग का क्या मतलब होता है? या वुडन स्पैचुला या सिलिकॉन स्पैचुला से कंटिन्यूस स्टरिंग करेंगे जिससे मिल्क सॉलिड टोटली इसके अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द लिक्विड, और हल्के हल्के ब्राउनिंग की साइड पे आ जाएंगे. ये स्टेप 2 है जिसके अंदर आप मिल्क सॉलिड को सेपरेट करते हैं उसके लिक्विड से. स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, हैवी बॉटम किसी भी सॉस पैन में आपने 113 ग्राम्स बटर डाल दिया और इसकी अब हम स्टार्ट करेंगे ब्राउनिंग. आप देखेंगे कि ये जो अनसॉल्टेड बटर है इसका एक फ्रॉथ सा बन जाएगा ऑन टॉप, एंड इसके मिल्क सॉलिड सेपरेट होके लाइट ब्राउनिश शेड में आएंगे और हम उसे कंटिन्यूस स्टर करेंगे जब तक कि वो एक एम्बर गोल्डन कलर में नहीं आ जाता. ये प्रोसेस आपने बहुत कामली करना है ताकि आपका बटर बर्न ना करे, ठीक है. और इस स्टेप को फ़ौरन हमने, ये स्टेप नंबर 2 था इसके अंदर हम बटर को मेल्ट कर रहे हैं, और जब ये ब्राउनिंग साइड पे आ जाएगा इस गरम बटर को हम कोको पाउडर और सॉल्ट का जो स्टेप नंबर 1 था उस बोल के अंदर ऐड कर देंगे ताकि कोको पाउडर हमारा ब्लूम हो जाए. ये फर्स्ट 2 स्टेप्स उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गए होंगे. स्टेप 1 में हमने कोको पाउडर एंड सॉल्ट मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया था. स्टेप 2 के अंदर ये देखें ये फ्रॉथ ऊपर आना शुरू हो गया, ठीक है. ये मिल्क सॉलिड्स अलग हो रहे हैं, सेपरेट होना शुरू हुए. जब तक ये लाइट ब्राउन साइड पे नहीं आ जाते हैं हमने इसे कॉन्टीन्यूस स्टर करते रहना. ये देखें गोल्डन शेड में आना शुरू हो गया. इसी तरह ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली लेगा और फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए. ये देखें ये फ्रॉथी कितना हो गया, फ्रॉथ ऊपर आना शुरू हो जाएगा इसका, ठीक है. बिल्कुल लो फ्लेम करेंगे और कंटिन्यूस स्टरिंग करेंगे, ठीक है, जब तक कि ये गोल्डन साइड पे नहीं आ जाता. ये देखें ये फ्रॉथ आ रहा है इसका ऊपर. अच्छा क्लास, ये देखें ये आ गया ब्राउनिंग पे आपके. ये देखें आपको मिल्क सॉलिड्स दिख रहे हैं इसके ऊपर. इस तरीके से आपका ये कलर आ जाएगा, ठीक है. इस तरीके का कलर आ जाएगा और आपने कंटिन्यूस स्टर करना है, इसे छोड़ना नहीं है और कामली करना है मेल्ट और ब्राउनिंग इसकी. से जो फजी चुई ब्राउनी प्रिपेयर होती है उसका स्टेप नंबर 1 है कि हमें चाहिए 60 ग्राम्स कोको पाउडर दैट इज़ डच प्रोसेस अनस्वीटेंड कोको पाउडर, ठीक है. शर्त इसकी यही है. इसके अंदर हमने ऐड कर देना है हाफ टी स्पून सॉल्ट. ना इससे आपकी ब्राउनी नमकीन होनी है ना कोई चीज़ ऐसी हो जाएगी. ये फ्लेवर को इन्हांस करता है, इन्हांसर के तौर पर काम करेगा. इसे मिक्स करके आपने एक तरफ रख देना है. दैट इज़ योर स्टेप नंबर 1 जिसके अंदर आपका कोको पाउडर एंड सॉल्ट आ गया. ये रेसिपी कॉल करती है फॉर 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर पैन. मैंने क्या किया है, आउटवर्ड डायरेक्टेड आपके पास होने चाहिए बटर पेपर. एक बटर पेपर मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है, दूसरा बटर पेपर इस तरह लगाया है और दोनों को स्लाइटली ग्रीस कर दिया आपने, बिल्कुल स्लाइटली ग्रीस, ताकि आपकी जो ब्राउनी है वो इस पे से उतर सके, ठीक है. 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर पैन, ग्रीस स्लाइटली, बिल्कुल स्लाइटली ग्रीस्ड है एंड लाइन विद बटर पेपर दैट इज हैंग्ड आउटवर्ड डायरेक्टेड, ठीक है. इस तरीके से आपका पैन हो गया. इसी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, ठीक है. ये हो गई स्टेप 1 दैट इज पैन प्रेपरेशन हो गई आपकी. अब आपने क्या करना है, स्टेप 1 जिसके अंदर कोको पाउडर एंड सॉल्ट था उस मिक्स के अंदर ये अपना ब्राउन बटर आपने ऐड करना है और कॉन्टीन्यूस स्टरिंग करनी,
स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को हमने कंबाइन कर दिया। ब्राउन बटर डाल दिया हमने किसके अंदर, स्टेप 1 के अंदर, और ब्लूम करा रहे हैं हम कोको पाउडर। जब तक ये ब्लूम होगा आप इसको ब्लूमिंग के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये इस तरह के फॉर्म में आ गया। अब स्टूडेंट्स हम आ गए स्टेप नंबर 3 में। लार्ज बोल के अंदर हमने ऐड करनी है पाउडर्ड शुगर, होल एग्स एंड एग योक, और इसे स्टर करने के लिए जस्ट हमें विस्क चाहिए, और इतना हमने इसे विस्क करना है कि आपके शुगर, पाउडर्ड शुगर के ट्रेसेस ना मिले हमें एग मिक्सचर के अंदर। अब हम डाल देते हैं लार्ज बोल के अंदर पाउडर्ड शुगर, दैट इज 165 grams, $75 grams whole eggs and 1 large egg yolk, that is approximately 20 grams। और अगर एग्स का आप पूछते हैं तो 75 ग्राम्स एग थे, 1.5 तकरीबन अंडा चला जाएगा। और इसे हमने विस्क करना है इतना कि आपके ट्रेसेस ना मिलें पाउडर्ड शुगर के। आपको इसके लिए कोई बीटर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जस्ट मिक्स इट वेल विद योर हैंड विस्क और स्पैचुला। क्लास के स्टेप नंबर 3 के अंदर जो एग्स एंड शुगर का मिक्स था, जिसमें एग योक, होल एग्स एंड शुगर थी, उसको आपने विस्क कितना करना है कि आपको ट्रेसेस ना मिले। दूसरी तरफ आपका ये बटर एंड कोको पाउडर का मिक्स ब्लूम हो रहा है। इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए आप रेस्ट दे देंगे और इतनी देर आप विस्क करेंगे अपने एग्स को। अब स्टेप 3 के अंदर आपका मिक्स इस तरीके से पेल, फ्लफी और थिक हो जाएगा। इस स्टेप नंबर 3 में हम ऐड करेंगे अपना ब्लूम्ड मिक्सचर ऑफ बटर एंड कोको पाउडर एंड सॉल्ट। स्लाइटली वार्म होना चाहिए और कॉन्टिन्यूसली स्टर करेंगे वाइल पोरिंग दिस मिक्स इनटू द फ्लफी मिक्स ऑफ बटर, एग एंड शुगर। आपका मिक्स इस तरह का थिकन मिक्स होना चाहिए, ठीक है। दैट हैज़ कोको पाउडर इन इट, बटर, शुगर, एग्स, एवरीथिंग। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम स्टेप नंबर 4 के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे इस मिक्स के अंदर ब्राउन शुगर, ठीक है। इट्स गोल्डन ब्राउन शुगर, ठीक। ये इसके अंदर एक साथ ऐड कर दें और विस्क कर दें, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस। ये इस तरह का थिक मिक्स बन जाएगा और ये स्टेप नंबर आपका 4 हो गया तैयार। ये अब इसके अंदर चला गया वनीला एसेंस 1.5 टीस्पून। स्टर करेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करेंगे। लास्ट स्टेप हम फ्लावर ऐड करेंगे, फोल्डिंग होगी उसकी, एंड चॉकलेट चंक्स ऐड करेंगे। अब अच्छी तरीके से आप फोल्ड करेंगे। आपने टाइम नहीं देना, जब आपका ब्लूमिंग मिक्स स्लाइटली वार्म हो तभी आपने फोल्डिंग और सारी टेक्निक्स को अप्लाई कर देना है, अदरवाइज़ ये मज़ीद लंपी हो जाएगा। और इट इज़ सपोज टू बी लाइक दिस सॉलिड मिक्स, लाइक दिस, fold it properly। lastly add in chocolate chunks, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फ्लावर जब अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, आपको इसके लम्स और कोई भी चीज़ ना दिखे, ओवर मिक्सिंग मत कीजिएगा। तो लास्टली चॉप्ड हमारे पास यहाँ चॉकलेट है, दैट इज़ अबाउट 3/4 कप, और मेजरमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे और मिक्स को अपने 8x8 इंचेस के पैन में फैला देंगे और बेक करेंगे एट 180 डिग्रीज मिडल रैक फॉर 20 to 25 मिनट्स। आपने अंडर बेक रखना होता है ब्राउनी को, कभी भी ओवर बेकिंग नहीं करते, हार्ड साइड पे चली जाएगी। अब इस मिक्स को आपने पोर करना है एंड इट शुड बी थिक लाइक दिस, ठीक है। फॉर फजी च्यूई टेक्सचर इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। बैटर को इस तरीके से थिक होना चाहिए। स्प्रेड कर दिया आपने, ठीक है।
आप चाहें तो प्लेन बैटर ऊपर डालें, हाफ बैटर के अंदर चॉकलेट चंक्स डाल के नीचे बिछा दें और ये 20 to 25 मिनट्स बेक होगा एट 180 डिग्रीज एट सेंटर रैक अपर लोअर रॉड ऑन करके। क्लास अब 30 मिनट्स की प्री हीटिंग के बाद सेंटर रैक में हमने रख दी ब्राउनी। जिनके ज़्यादा टेम्परेचर है वो काइंडली इसे कम पे रखें, अपर लोअर रॉड एंड 20 मिनट्स पे टाइमर घुमा दें। क्लास ये देखें आफ्टर 20 मिनट्स ये आपके वेट क्रम्स हैं। ये देखिए इतने वेट क्रम्स आने चाहिए, बस हल्के से वेट क्रम्स। अंडर बेक हो ब्राउनी तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय के फुली कुक नहीं होनी चाहिए। ये हल्की सी आपको वेट नज़र आ रहे हैं क्रम्स, ठीक है। ये देखें वेट क्रम आ रहे हैं, ये अंडर बेक होनी चाहिए। ओवर बेक कभी भी नहीं करते ब्राउनी को। अब इसे कम्प्लीटली रेस्ट देंगे और उसके बाद इसकी कटिंग आपको शो कराते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्राउनी दैट कम्स आउट आफ्टर 20 मिनट्स। ओवर बेक नहीं करना, अंडर बेक करना आपने, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये देखें शाइनी क्रैकी टॉप आ गया आपके पास इस तरीके से, और ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। इसके इक्वल पीसेस करेंगे, इसे कूल डाउन होने देना है, अदरवाइज़ आपको ये ग्रीसी फील होगा, ठीक है। जितना कूल डाउन करेंगे उतना चूई और वैसा स्ट्रक्चर होगा। क्लास ये देखें अब आपने ये जो हमारा स्क्रैपर होता है उसके साथ इसके इक्वल पीसेस कट करना है, ठीक है। इस तरीके से कटिंग होनी है जब ये कम्प्लीटली कूल डाउन होगा, ठीक है। जब वार्म होती है तब कट नहीं करना आपने, ठीक। क्लास ये देखें अब आपने ये जो हमारा स्क्रैपर होता है उसके साथ इसके इक्वल पीसेस कट करना है, ठीक है। इस तरीके से कटिंग होनी है जब ये कम्प्लीटली कूल डाउन होगा, ठीक है। जब वार्म होती है तब कट नहीं करना आपने, ठीक। स्ट्रक्चर है ये गुइचुई स्ट्रक्चर है, ये शाइनी टॉप क्रैकी टॉप आ गया इसका, और ये गुइचुईनेस है इसके अंदर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ओवर बेक मत कीजिएगा, ये इसी फॉर्म में होनी चाहिए।